नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। यूएसए ने इंडिया की हेल्प मांगी है अगेंस्ट रशिया। जी हां, देखो, जो बाइडेन का आज का समय सबसे बड़ा डर ये है कि यूक्रेन हाथ से ना निकल जाए, यूक्रेन को कंप्लीटली रशिया ना कब्जा ले। तो इसलिए अब ये बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इन सब कंट्रीज से बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रशिया पे कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड हो। इसलिए रिसेंटली यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि यूएस ब्रीफ्स इंडिया ऑन रशियाज मिलिट्री बिल्डअप ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर। और ब्रीफ में भी देखिए यही है, यूएस चाहता है कि इंडिया का सपोर्ट मिल जाए यूएसए को और इंडिया प्रेशर डाले रशिया पर यूक्रेन के इशू को लेकर। क्योंकि याद रखिएगा, जो बाइडन ऑलरेडी अफगानिस्तान में ब्लंडर कर चुके हैं। यूक्रेन भी अगर हाथ से निकल गया तो जो बाइडन अनडाउटेडली यूएस की हिस्ट्री में माने जाएंगे द वीकेस्ट यूएस प्रेसिडेंट एवर। क्योंकि एक टाइम पर सारी दुनिया एंटिसिपेट ये कर रही थी कि यूक्रेन के बचाव में जो बाइडन अमेरिकन आर्मी को भेजेंगे, मगर जो बाइडन ने सिंपली यहाँ पर यह कहा है कि अमेरिकन सोल्जर्स तो ये नहीं भेजेंगे। हाँ, अगर रशिया ने इस तरीके से इन्वेजन कर दी यूक्रेन की, अपने टैंक्स भेज दिए इस तरीके से, तो यूएसए हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएगा रशिया पर। ना यूएस सैंक्शंस की आज के समय क्या इज्जत रह गई है वो आप सबको पता है। ये लोग S-400 के इशू को लेकर टर्की और चाइना पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगा चुके हैं। कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ और लगता नहीं है कि रशिया पे भी मेजर इम्पैक्ट इसका होगा। इवन दो जो बाइडन ये कहा है कि अगर यूक्रेन हाथ से निकल गया हमारे, तो ये रशिया की इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ देंगे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, इन स्टेटमेंट्स की वजह से ही ऑलरेडी रशिया का जो स्टॉक मार्केट है ये 15 से 20% गिर चुका है। $100 बिलियन इनकी जो स्टॉक मार्केट है इससे निकल चुके हैं। तो डेफिनेटली कुछ लॉस तो होगा रशिया को, मगर इतनी बड़ी टेरिटरी को गेन करने के लिए लगता है कि एक बार रशिया ये बहुत ही बड़ा जो ये जुआ है ये खेलने को तैयार है। नाउ इंडिया की पोजीशन इन द पास्ट क्या रह चुकी है यूक्रेन के इशू को लेकर, इस बार क्या रहेगी, डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूक्रेन? ऑप्शन ए रिवनिया, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी रूबल या फिर ऑप्शन डी फ्रैंक। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना सबसे पहली बात तो देखो, जो बाइडन एक इतने ज्यादा इनडिसाइसिव लीडर है कि जब ये धमकी भी देते हैं ना, तो धमकी में भी काफी, मैं कहूँगा, वीकनेस दिखती है। अब रिसेंट जो बाइडन की धमकी है कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को कब्जा लिया, तो उसके बाद हैवी प्राइस रशिया को पे करना होगा, ये इन्होंने बोला है। मगर बाद में यहाँ पर यह भी ऐड कर दिया कि अगर माइनर इनकर्शन हुआ, बस थोड़ी सी एक जमीन कब्जा ली, तो हो सकता है कि हम बातचीत करें, कुछ एक्शन ला लें। ये लिटरली जो बाइडन ने कहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे CNN, अमेरिकन मीडिया, एक्चुअली CNN कहा जाता है काफ़ी हद तक प्रो जो बाइडन है, ये लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं कि बाइडन ने प्रिडिक्शन तो करी है कि रशिया इन्वेड कर देगा यूक्रेन को, मगर इन्होंने ये कहा है कि अगर माइनर इनकर्शन होता है, थोड़ी सी ज़मीन कब्जाते हैं, तो उस पर हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, देयर विल बी नो सैंक्शंस। तो ये सब देखते हुए देखो, इंडिया भी यूएस की जो रिक्वेस्ट है उसको सीरियसली नहीं लेगा। क्योंकि इंडिया भी जानता है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप यूएस को नहीं संभाल रहे, जो बाइडन संभाल रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली होगा क्या, अगर मान लो आधा यूक्रेन पुतिन कब्जा लेते हैं, पुतिन ने सिरा ये कह देना कि ठीक है ये मैंने कर दिया। अब क्या यूक्रेन को बचाने के लिए तुम अपनी आर्मी भेजोगे? अगर भेजते हो तो न्यूक्लियर वॉर होगी। तो क्या तुम न्यूक्लियर वॉर करना चाहते हो यूक्रेन को बचाने के लिए? तो ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल होगा। जो बाइडन अंत में पीछे हट जाएंगे, कुछ सैंक्शंस ये लोग लगाएंगे, बट इवेंचुअली उन सैंक्शंस का इंपैक्ट होगा नहीं। रशिया को और जरा धकेल दिया जाएगा टुवर्ड्स चाइना। और इसलिए जब यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इंडिया से बात करी ओवर द इशू ऑफ यूक्रेन, यहाँ पर आप देख पाओगे कॉल विद इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी, और इन्होंने यहाँ पर बात करी है ओवर रशियाज कंसर्निंग मिलिट्री बिल्डअप। ये यूएस ने कहा है कि हमने इस इशू पर बात करी इंडिया से। इंडिया ने जब अपनी तरफ से जो बातचीत है उसकी समरी निकाली, वहां पे यूक्रेन की बात गायब कर दी। यहाँ पर आप देख पाओगे कि इंडिया की स्टेटमेंट है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने बात करी यूएस की डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन से, मगर यूक्रेन का कोई मेंशन नहीं है। इंडिया ने बोला कि हाँ हमने बात करी कोविड को लेकर, यूएनएससी को लेकर, इंडो पैसिफिक को लेकर। तो इंडिया ने कैटेगोरिकली यूक्रेन का मेंशन करने से ही मना कर दिया, इवन दो यूएस यहाँ पर कह रहा है कि मेन बात ही हमारी यूक्रेन के इशू को लेकर हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया की पॉलिसी क्या है। हम लोग ऐसा नहीं है कि प्रो रशिया है, प्रो यूएस है, हम लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं कंप्लीटली न्यूट्रल। हालांकि इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ, 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया हथिया लिया था फोर्स से फ्रॉम यूक्रेन, उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करी गई यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अगेंस्ट रशिया। इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को एब्सटेन कर दिया। इंडिया ने कहा कि ना हम इसके सपोर्ट में वोट करेंगे, ना इसके अगेंस्ट वोट करेंगे। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान, चाइना,
साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बाकी जो बहुत सारे देश है, इनकी भी सेम पोजीशन थी। किसी ने भी ना रशिया का साथ दिया ना रशिया के अगेंस्ट गए, क्योंकि देखो रियलिटी ये है कि इवन दो रशिया जो यहाँ पर कर रहा है वैसे तो गलत है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आप अगर सोच कर देखो बिल्कुल गलत है। यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, रशिया अपनी मिलिट्री पावर का गलत इस्तेमाल करके फोर्सफुली अपनी आर्मी भेज रहा है और यूक्रेन को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। इट इज रॉन्ग। इंडिया काफी बार रशिया के अगेंस्ट भी खड़ा हो चुका है, यूएस के भी अगेंस्ट खड़ा हो चुका है जब बात आती है एक देश के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की। अब फॉर एग्जांपल 2006 और 2008 के बीच में रशिया ने जॉर्जिया देश का कुछ हिस्सा कब्जा लिया था और वहां पे कहा कि एक पार्ट हमने आजाद कर लिया है, ये अलग देश है। तो इंडिया ने आज तक उस कंट्री को एक्सेप्ट किया नहीं है। सिमिलरली सर्बिया का जिस तरीके से विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, कोसोवो देश को भी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इंडिया ने यूएस का भी कभी साथ नहीं दिया और इंडिया आज भी कहता है कि सर्बिया एक सिंगल कंट्री है, सर्बिया का विभाजन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यूक्रेन के केस में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एक बार अगर रशिया बहुत सारा हिस्सा कब्जा लेता है यूक्रेन का, तब इंडिया का यहाँ पर स्टांस क्या रहेगा, इंडिया क्या कहता है। क्योंकि हो सकता है कि पुतिन बहुत ही आराम आराम से यूक्रेन का एरिया कब्जाएं, पहले जो ये दोनस्तेक वाला जो ये एरिया है ये कब्जा ले, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। तो इंडिया की पोजीशन यहाँ पर क्लियर रहेगी। हम ओपनली रशिया का सपोर्ट तो करेंगे नहीं, मगर रशिया की आलोचना भी नहीं करेंगे इस इन्वेजन को लेकर। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि रशिया की पोजीशन यहाँ पर ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं रशिया गलत कर रहा है, हमको यहाँ पर रशिया का एक बार को विरोध करना चाहिए। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि करेंसी क्या है यूक्रेन की, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए ह्रिवन्या। और इंटरेस्टिंगली यूक्रेन की करेंसी आज के समय रशिया की जो करेंसी है रूबल, इससे ज्यादा स्ट्रांग है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की कर सकते हैं तैयारी विद अ सिंगल परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पे और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे 24 महीने, 36 महीने या फिर इवन 18 महीने का कोर्स। अगर आपके पास टाइम है 2-3 साल तक प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, 24 मंथ कोर्स इज बेस्ट फॉर यू। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।